देखिए, इस रिव्यू को एड्रेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो पॉज़िटिव्स मैं देख सकता हूँ ऑन द होल जो पहले 10 मैच में हुए हैं इस सीज़न के, और एक ऑब्वियसली तरीका है कि इस परफ़ॉर्मेंस को आप आइसोलेशन में कैसे देखें। वो अगर आप उसकी बात करेंगे, सिर्फ़ इस परफ़ॉर्मेंस की, तो आपके पास अच्छा कहने को बहुत कम होगा। चेल्सी फ़ैन है अगर आप, एक चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि कुछ हम अच्छी बात बोल सकते हैं आज के मैच के लिए। लेकिन रिव्यू में घुसने से पहले, इस मैच की परफॉर्मेंस में घुसने से पहले, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये मुझे टेबल दिखाई होती किसी ने सीजन की शुरुआत में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इंजरीज, सैकिंग्स, ये वो, 18 पॉइंट होंगे आपके, 10 मैच होंगे सीजन में, और आप फोर्थ होंगे अबव एस्टन विला, अबव आर्सेनल। मैं ये सवाल तो नहीं पूछता ऑब्वियसली तब कि नॉटिंघम फॉरेस्ट थर्ड पे क्या कर रही है, लेकिन मैं खुश जरूर होता कि वाह यार, फोर्थ पर है विद 10 गेम्स प्लेड इनटू द सीजन। लेकिन मैं खुश जरूर होता, मैं कहता वाह यार, फोर्थ है, 10 मैचेस हो चुके हैं, आर्सेनल से ऊपर हैं, एस्टन विला से ऊपर है, और अगला मैच अब आर्सेनल से होम पे खेलना है, तो यार ये तो अच्छी पोजीशन है टू बी। लेकिन अगर अब आप कॉन्टेक्स्ट जोड़ देते हैं इस सिचुएशन से कि आप किसके अगेंस्ट खेल रहे थे, एक मैच आप खेल रहे थे एक ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के अगेंस्ट मैच जो बहुत अनसेटल्ड है, एक ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जिनके पास अभी उनका फुल टाइम मैनेजर नहीं है, जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही अपने मैनेजर को सैक किया है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले, और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपने बहुत लोगों को इंप्रेस किया है, आप ऑलरेडी एनफील्ड पे जाके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं, भले ही आप जीते नहीं थे वो मैच, बट ऑन द होल आपने इंप्रेस ही किया है, आप जितना भी खेले हैं, तो बहुत कम आपने खराब यहाँ पर खेला है। तो इस सिचुएशन में जहां आर्सेनल हार चुकी है, जहां पर एस्टन विला हार चुकी है स्पर्स से, बाकी लगभग सारे ही रिजल्ट्स आपके फेवर में थे, आप अगर जीत जाते तो आप थर्ड हो जाते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं कि हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराना चाहिए था, अगर मैं इस मैच का कॉन्टेक्स्ट देखूं हेडिंग इनटू दिस मैच। बट मैच में क्या होता है अब उसकी बात, तो मैंने इस मैच का कोई प्रीव्यू नहीं किया था, किसी भी तरीके की लाइव स्ट्रीम नहीं की थी। एक तो कारण ये था, ऑब्वियसली दिवाली थी, तो दिवाली में मैं काफी व्यस्त था। दूसरी बात ये है कि कुछ बोलने को नहीं होता मेरे पास इस मैच के लिए, स्पेशली जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड जाते हैं। ये प्रीमियर लीग हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ड्रॉ हुआ मैच है। अगर आप स्टैट्स निकाल के देखेंगे ना, तो किन्हीं भी दो टीमों में इतने मैचेस ड्रॉ नहीं हुए जितने चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में ड्रॉ होते हैं। एक तो जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, चाहे हम खराब खेल रहे हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेल रही हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत खराब खेल रही हो, बस पाताल लोक में धसी हुई है ये टीम, कोई इसका अभी लग नहीं रहा इस सीजन में कुछ रिडीमिंग क्वालिटीज बची हैं इस टीम में, सैल्वेजेबल होगा ये सीजन, नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा देख के। हम अच्छा खेल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे टाइटल चेस कर रहे हो, चाहे ये टीम रेलीगेशन जोन में हो, चाहे हम रेलीगेशन जोन में हो, ये टीम टाइटल चेस कर रही हो। पिछले 11 साल में मैंने आज तक एक भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस नहीं देखी हमारी ओल्ड ट्रैफर्ड। कुछ ना कुछ पता नहीं हो ही जाता है, हम जाते हैं, एक मेंटल ब्लॉकेड है, या ओल्ड ट्रैफर्ड की हवा, या उस स्टेडियम का जो आकार है, फैंस कुछ इतना ज्यादा शोर मचाते हैं कि आप घबरा जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि सिंपल फुटबॉल कैसे खेली जाती है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये एक मतलब बहुत बड़ी मिस्ट्री है, दिस इज अ बिगर मिस्ट्री देन व्हाट हैपेंड टू चार लबाटे, मैं सही बता रहा हूँ। ये क्या हो जाता है चेल्सी को जब चेल्सी ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाती है, कि सिंपल फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं। आज मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं इस परफॉर्मेंस से कि हम बचे हैं, हम लिटरली बचे हैं। मैन यूनाइटेड शुड हैव वन दिस गेम। जिस तरीके के उन्होंने चांसेस बनाए लास्ट में, जितना हम डर गए थे, हम घबरा रहे थे, बच गए हम। और सबसे खराब बात क्या है इसमें कि मैन यूनाइटेड ने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली। मैन यूनाइटेड वर ओके, सेकंड हाफ में देवर ओके, फर्स्ट हाफ में तो दोनों ही खराब थे, सेकंड हाफ में मैन यूनाइटेड वर ओके, और हम तो खराब थे ही थ्रू आउट द 90 मिनट्स। तो अब इतना ज्यादा खराब खेले, इतना खराब कैसे खेल सकते हो भाई न्यूकासल के अगेंस्ट, इतना अच्छा खेल के लास्ट वीक। मैं तो कहता हूं जो मिडवीक में न्यूकासल से हारे ना 2-0, वो उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी जो आज हमने ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला है। एटलीस्ट चांसेस तो बनाए थे हमने उस दिन न्यूकासल के अगेंस्ट, इंडिविजुअल एरर्स थे, ठीक है, मान लिया, जिसकी वजह से हम वो मैच हार गए काराबो कप वाला, चलो गई बात, रात गई बात गई। लेकिन आप खराब कैसे खेल सकते हो इतना? तो इससे पता चलता है, आज बहुत सारे हमारे सवाल जो है उनका जवाब हमको मिल गया। एक तो क्या क्यूट क्यूट से सवाल आ जाते हैं बीच बीच में, कभी हम प्रीव्यू कर रहे होते हैं, वॉच अलोंग कर रहे थे लाइव स्ट्रीम में, बाबा यार ज्यादा पॉइंट्स का तो गैप नहीं है चेल्सी मैन सिटी में, आज जीत जाओगे तो सिर्फ 5 पॉइंट का गैप रहेगा आप में लिवरपूल में, और टाइटल रेस में आ सकती है क्या चेल्सी अगर अपने अगले 2-3 मैच जीत जाओ? क्या टाइटल रेस का कुछ चांस हो सकता है क्या? मरेस्का इतना अच्छा कर रहे हैं, टाइटल रेस, टाइटल रेस। तो देखिए, ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये आपको मिलेगी एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड टीम और इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर के साथ। एकदम मैं आई वोंट थ्रो मैनेजर एंड टीम अंडर द बस बिकॉज इन्होंने अच्छा काम किया इस सीजन, तो मैं बस एक
परफॉर्मेंस के बेस पे ही नहीं बोलूंगा, नहीं तो बेकार है तो टीम ही बेकार है तो प्लेयर्स ही खराब है, ऐसा नहीं है। बट ये चीज आपको मिलती है इनएक्सपीरियंस टीम से। जिस टीम में नो हाउ नहीं होती कि बड़े मैचेस को कैसे अप्रोच करना है, जिस टीम को पता नहीं होता कि आप एक जब बड़ी टीम में बड़े स्टेडियम में जाते हैं तो कैसे आपको खेलना है, आपको नर्व्स जो हैं उनको हैंडल करना है। इतना डर के खेल रहे थे आज, इतना टाइम ले रहे थे बॉल पे, कोई बिल्डअप नहीं तेज, कोई बॉल को मूवमेंट नहीं, कोई लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं निकल रहे थे, इतनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स, बॉल इतनी आसानी से गवा रहे थे। मैन यूनाइटेड हैड नो आइडेंटिटी, नो प्लान। एक प्लान था कि भाई बस नैरो डिफेंड करेंगे, डीप सिट करेंगे, इनको क्रॉसेस मारेंगे या फिर इनको काउंटर पे खोलने की कोशिश करेंगे। उस बीच में गोल आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर ठीक है, हम एक पॉइंट के साथ खुश है। और पॉइंट भाई अच्छी स्ट्रेटेजी थी ये, क्रेडिट टू मैन यूनाइटेड। मैं यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैन यूनाइटेड की। अगर आप मैन यूनाइटेड फैन है, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप भी एग्री करेंगे कि कोई स्टाइल ऑफ प्ले था नहीं मैन यूनाइटेड के पास, लेकिन जो लिमिटेशंस थी और जितना समय था रूड वैन निस्टेलरॉय के पास इस टीम को तैयार करने का, उतने में ही इन्होंने आउटप्ले कर दिया चेल्सी को। और चेल्सी आज मैन यूनाइटेड से आउटप्ले नहीं हुई है, चेल्सी आउटप्ले हुई है अपनी कायरता से, चेल्सी आउटप्ले हुई है गूदा नहीं दिखाने की वजह से। अरे जाओ ना, ड्राइव करो बॉल को मिडफील्ड से, डालो पास थोड़े बहुत बीच में। बॉल लेके बैठे हैं, जब तक पासिंग लेन कट नहीं हो जाएगी फिर सोचेंगे भाई कौन सा पासिंग ऑप्शन अवेलेबल है, चलो वाइड बॉल दे देते हैं, फिर वही क्रॉस आएगा, आराम से ओनाना पकड़ लेगा। कुछ भी आज नहीं दिखा गेम में। कोल पामर से प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने रख ली हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये हर मैच में जो बंदा है ये 9 on 10 8 on 10 परफॉर्मेंस देगा। आज कोल पाल्मर की फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग काफी खराब थी। 2-3 मौके थे जब वहां पर वो पास दे सकते थे अपने साथी बंदे को, और वहां पे बेटर हम चांस बना सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल हो सकता था या नहीं होता, बट ठीक है, मतलब मैं ज्यादा उसमें ये नहीं बोलूंगा कि हम बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे जीतना जैसे हम खेले, नहीं, बहुत खराब परफॉर्मेंस था तब भी हमारा। बैकलाइन काफी शेकी लगती है, गोलकीपर अगेन हॉलैंड का टच हो गया था वाइड, यार इतना जल्दी कमिट क्यों कर देता है ये आदमी, फिर एक पेनल्टी दे दी। लिवरपूल वाले मैच में भी सेम होता, खैर वहां पे सैंचेज की गलती नहीं थी, वो कॉलविल के फाउल पे पेनल्टी मिली थी लिवरपूल को, लेकिन पेनल्टी मिलती है, सामने वाली टीम को कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, सामने वाली टीम गेम स्टेट चेंज कर देती है और फिर उनको लगता है कि हाँ चलो यहाँ से मैच निकल सकता है। अब हाफ कुछ चांसेस और डिसीजंस थे कि भाई हॉलैंड पे कॉलविल का फाउल हुआ, कॉलविल पे बूट पड़ा था, आई थिंक कैसेमीरो थे, नहीं कैसेमीरो तो गिर गए थे, आई थिंक उगाड़ते तक जो भी था, वो जो पहला चांस मिला था, रिप्ले आ रहा है टीवी पे, 1 मिनट। हाँ, लेसांड्रो मार्टिनेज और कॉलविल का यहाँ पे एक वो हुआ था जहाँ पे लेसांड्रो मार्टिनेज क्लियर कर रहे थे बॉल को और कॉलविल को लगा। तो मैं क्या रेफरिंग डिसीजंस पे नहीं बेस करना चाह रहा हूँ अपना रिव्यू, बिकॉज इट वुड बी द इजी वे आउट कि यार देखो हमको पेनल्टी नहीं मिली वहां पे तो इस वजह से हम हार गए। नहीं, ये सही तरीका नहीं है इस गेम को अप्रोच करने का। आई थिंक कंसर्न ये है कि आप घबरा क्यों जाते हैं जब आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, और ऐसी टीम जो अभी इतनी अनसेटल्ड है, दे आर ऑन द रोप्स। इससे अच्छा मौका नहीं मिलता आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड को अंडर प्रेशर लाने का। आप जाते हैं 3 पॉइंट लेके आते हैं, आप कैसे भी 3 पॉइंट ले आते हैं फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में कोशिश तो करो। अब लोग बोलेंगे यार एंजो फर्नांडिस का कैसा मिस था यार, एंजो को गोल करना चाहिए था, करना चाहिए था एंजो को गोल, लेकिन गर्नाचो, भाई गर्नाचो ने कितने मिस किए आज, भाई भला हो गर्नाचो का जो बच गए हम, और एक दो चांसेस और मिले थे यूनाइटेड को, रैशफोर्ड ने भी पोस्ट पे मारा था, कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट गोल, और भी एक दो उनको हाफ चांसेस मिले थे, बच गए हम। लास्ट में क्रॉस आ रहा है और काइसेडो इज सेविंग अस। काइसेडो आई थिंक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रॉड्री इज नॉट देयर जब तक, काइसेडो इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द लीग अभी पहले 10 गेम में, इस सीजन स्पेसिफिकली, इस सीजन पहले 10 गेम में काइसेडो इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द लीग। कोई मैं दूसरा नाम नहीं सुनूंगा भाई, काइसेडो ने बचा लिया, जिम्बेरिस होने से बचा लिया, सही बता रहा हूँ, मर जाते भाई आज अगर ये मैच हार जाते तो इतना गंदा कॉन्फिडेंस डाउन होता ना। एक तो शानदार गोल स्कोर किया, उसके अलावा इतना बेहतरीन आज गेम रहा डिफेंसिवली काइसेडो का। रोमियो लाविया का डिफेंसिवली गेम अच्छा था, ऑफेंसिवली कुछ नहीं कर पाया वो। जब क्राउड हो रहा था मिडफील्ड में एंड यू एक्सपेक्ट कि हम तेज पासिंग करेंगे, थोड़ा सा बायपास करेंगे इनकी मिडफील्ड को, वी विल पुट देम अंडर प्रेशर, आज वो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला 2-3 ओकेजन्स के अलावा। कुछ पैसेज ऑफ प्ले अच्छे बनते थे, बट अगेन वही डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में जाके बहुत ज्यादा टाइम ले लेना, अलाउ करना मैन यूनाइटेड को कि वो शेप में आ जाए अपने। तो आप बेटर कर सकते हैं, इससे आपने किया, आपने दिखाया है, आज क्यों नहीं हो पा रहा था। एक बंदा जो और मैं कह सकता हूं कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया एंड हु कैन गो आउट विद हिज हेड हेल्ड हाई वाज पेड्रो नेटो। आई थिंक पेड्रो नेटो के पिछले 2 गेम्स में अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। जैक्सन वाज इनइफेक्टिव, पामर वाज इनइफेक्टिव, मदुएके वाज इनइफेक्टिव। जैक्सन ने डिफेंसिव रिकवरीज के अलावा एक दो मुझे याद नहीं कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो ऑफेंसिवली।
उसके अलावा आई थिंक रीस जेम्स वाज डिसेंट, बट रीस जेम्स ने भी एट टाइम्स बॉल गिव अवे की थी चीपली। कॉलविल वाज ओके, गुस्तो वाज बैड, फोफाना वाज वेरी शेकी, सैंचेज की मैंने बात करी ली है। आई थिंक अब यॉर्गेनसन को लाना पड़ेगा धीरे धीरे टीम में। कुकुरेया को स्टार्ट क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट की रीस जेम्स ऑन द लेफ्ट, मालो गुस्तो ऑन द राइट? ये मुझे चीज समझ नहीं आती। दूसरी चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि भाई एनकुंकू को लेके ही नहीं आए आप आज, आपने बेंच यूज नहीं की। अरे बेंच यूज करो, सेटल हो गए थे क्या पॉइंट के लिए यार बाद में जाके? आई थिंक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट द मैनेजर गॉट रॉन्ग। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये चीजें आपको मिलेगी एक इनएक्सपीरियंस मैनेजर से, एक इनएक्सपीरियंस टीम से। हमारा एम टाइटल नहीं था, हमारा एम कभी भी टाइटल नहीं था इस सीजन की शुरुआत में। हमें नहीं भूलना चाहिए हम कितना टर्बुलेंट टाइम को सहन करके यहां तक आए हैं। तो हमारा एम है टॉप 4, हमारा टारगेट है टॉप 4। टॉप 4 मिलेगा आपको एवरेज 70 पॉइंट्स पे। तो आप अगर 70 पॉइंट का आप एवरेज मानते हैं, 18 उसमें से आ चुके हैं। अब आपको अगले जो 84 पॉइंट्स की फुटबॉल बची है, 84 पॉइंट्स का पूरा प्रीमियर लीग सीजन बचा है, 30 पॉइंट का खत्म हो चुका है, उसमें से आपको 52 पॉइंट्स लाने हैं। और वो 52 पॉइंट्स, 52 से 56 पॉइंट्स आप कैसे लाते हो, उस पर फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से हमको अप्रोच करना चाहिए ये सीजन। और ऐसे मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ी दिलेरी दिखाओ यार, इतना सेफ मत खेलो। बस ये मेरा आज क्रिटिसिज्म है चेल्सी का। बाकी जैसा मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए भी नहीं हूंगा क्योंकि मैं आइसोलेशन में अगर इस परफॉर्मेंस को देखूं तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है। पर जैसा मैंने कहा कि अगर आप मुझे बोलते कि टॉप 4 कॉन्वर्सेशन में होगी चेल्सी 10 गेम्स इनटू द सीजन, मैं बोलता कि हाँ यार सही बात है, अच्छी बात है। क्रेडिट टू मैन यूनाइटेड, जिस तरीके से दे डग इन, और मतलब जिस तरीके उन्होंने गोल अपना स्कोर किया। और जैसा मैंने कहा कि हम बचे हैं, हम लकी थे, दे वर द बेटर टीम इन पैचेस। गेम तो बहुत ही खराब क्वालिटी का था ये, बट अगर कोई एक टीम जिसको ये मैच जीतना चाहिए था तो वो मैन यूनाइटेड थी। उन्होंने ज्यादा प्रॉब्लम्स पोज करी हमारे लिए, हमने तो इतने कोई क्लियर कट चांसेस बनाए नहीं। आई डोंट थिंक सो कि एक भी हमने काइसेडो के गोल के अलावा, वो भी आई थिंक उसका बहुत कम एक्सजी होगा, ऐसा कोई क्लियर कट चांस बनाया। तो काइसेडो आई थिंक सेव्ड अस फ्रॉम एम्बेरसमेंट, और बच गए हम आज। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट टू द सीजन। आर्सेनल के अगेंस्ट होम पे ऐसा खेलोगे तो आर्सेनल हरा देगी। बट जैसा मैंने कहा, आपको बहुत सारी चीजों के आज जवाब मिल गए होंगे। दिस टीम इज नॉट रेडी। हम में, लिवरपूल में, मैन सिटी में, आर्सेनल में बहुत ज्यादा गैप है। अब आप सोचो कि आर्सेनल जैसी टीम का अगर हम एग्जांपल लें, अभी आर्सेनल ने न्यूकासल के अगेंस्ट खेला, अभी वीकेंड पे हार गए वो मैच। अभी उनको मिड वीक में चैंपियंस लीग खेलना है, आई थिंक इंटर मिलान से उनको खेलना है। उसके बाद उनको स्टैमफर्ड ब्रिज आना है चेल्सी से खेलना है। क्या हमारी टीम अभी ये चीज कर सकती है कि आप पहले खेल लिए मैन यूनाइटेड से एक हाई स्टेक्स गेम प्रीमियर लीग में, उसके बाद आप मिड वीक में जा रहे हैं और फेसिंग लेट्स से बायर्न म्यूनिख या बोरुसिया डॉर्टमंड, या आप एक बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप नापोली के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यूवेंटस के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और फिर आके आपको आर्सेनल से खेलना है? क्या ये स्क्वाड आपको लगता है अभी रेडी है इतने बैक टू बैक हाई स्टेक्स गेम, एलीट यूरोपियन फुटबॉल, प्लेइंग अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द गेम, और उसके बाद आपको फिर प्रीमियर लीग पे भी फोकस करना है? ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि हम कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं, तो अब उसमें आप सेकंड टीम खिला के एफसी नोवा को हरा दोगे मिड वीक में। और आर्सेनल को अपने तीनों मैच में अपनी बेस्ट टीम खिलानी पड़ेगी, बिकॉज इंटर के अगेंस्ट वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, न्यूकासल के अगेंस्ट तो हार ही चुके हैं, और अब उनका नेक्स्ट मैच प्रीमियर लीग में चेल्सी से। तो काफी गैप है भाई, अभी नो हाउ, एक्सपीरियंस, थोड़ा सा अभी और सेटल होना चीजों को। एज वी गो डीपर इनटू द सीजन, टीम्स हमारे अगेंस्ट इक्विप्ड हो जाएंगी, उनको पता चल जाएगा कि हमारा स्टाइल ऑफ प्ले कैसा है, तो उसको कैसे काउंटर करना है, वो सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। तो आई डोंट थिंक सो हमको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होना चाहिए इन टर्म्स की, नहीं है तो खत्म ही है भाई, इस टीम से कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक ओवर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा है। आई थिंक वी आर इन अ गुड प्लेस, बट देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमको काम करने की जरूरत है। तो ये मेरा पूरा टेक है, अगर मैं सिचुएशन और इस मैच को मद्देनजर रखते हुए आपको एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे पाऊं। तो ये भाई मेरा पूरा टेक है, इस पे बात करेंगे इस पे डिटेल में शाम को लाइव स्ट्रीम जो होगी उसमें। आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम वाज कि यूनाइटेड खराब खेली और हम उनसे भी बहुत ज्यादा खराब थे, और जो कॉन्टेक्स्ट है, दे डोंट हैव अ फुल टाइम मैनेजर, उस टीम के अगेंस्ट हम ड्रॉ करा गए। सेम यार भाई, मतलब माइकल कैरिक आए स्टैमफोर्ड ब्रिज में, ओले गनर सोल्शायर को सैक किया, चेल्सी बढ़िया खेल रही थी, यूनाइटेड हारी थी वॉटफोर्ड से या वुल से 4-0, आई थिंक वॉटफोर्ड था, करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में अगर गलत बोल रहा हूँ तो। ओले गनर सोल्शायर को सैक किया जाता है एक दो मैच बाद, या अगला ही मैच शायद चेल्सी से था। चेल्सी के अगेंस्ट आती है यूनाइटेड होम पे,
गलतियां करते हैं हम, चांसेस नहीं लेते हैं उस मैच में, 1-1 ड्रॉ होता है, वो भी जॉर्जिनियो को पेनल्टी मिली थी उस मैच में, आई रिमेंबर, तब जाके वो स्टैमफोर्ड ब्रिज में ड्रॉ हुआ था। तो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन यूनाइटेड चाहे कितनी भी खराब हालत में हो ना, हम हरा ही नहीं पाते। तो क्रेडिट टू देम यार, क्रेडिट टू चेल्सी एंड मैरेस्का इन टर्म्स ऑफ कि ये मैच हम लास्ट सीजन हारते, हम नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच लास्ट सीजन हारते, हम न्यूकासल वाला मैच लास्ट सीजन हारते, और हम बोनमत वाला मैच भी लास्ट सीजन हारते। तो जो मैच हम हार रहे थे लास्ट सीजन, एटलीस्ट हम थोड़ा सा ग्राइंड करके इस मैचेस में से कुछ निकाल पा रहे हैं, तो पॉजिटिव है। देखिए प्रोग्रेशन तो है, पॉजिटिव्स तो बहुत है, बट आप मैजिकली सोचें कि एक नए मैनेजर के अंडर जो पहला सीजन मैनेज कर रहा है अपना प्रीमियर लीग में, आके एकदम टाइटल कंटेंडर ही बना देगा आपको, वो एक्सपेक्टेशंस वाजिब नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? मेरे हिसाब से तो मजुराई फॉर यूनाइटेड एंड काइसेडो फॉर चेल्सी। मैच की क्वालिटी काफी खराब थी, और आई वोंट से कि चेल्सी ड्रॉप्ड 2 पॉइंट्स, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हाँ, बट बच गए जैसा मैच हुआ उस हिसाब से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है, आज जीत जाते तो आर्सेनल के अगेंस्ट कुशन मिल जाता है, वो मैच हार भी जाते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ा फिर वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए उस मैच की बात तब करेंगे जब वो मैच आ रहा होगा। अभी आज शाम को मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।